अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहां आतंक फैलाया जा रहा है, महिलाओं की हत्या की जा रही है और वहीं लूटपाट जैसा मंजर है। वहां के नागरिक जो कि मुसलमान भी हैं, वो भी अब अफगानिस्तान छोड़कर किसी अन्य देश में शरण लेना चाहते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन लोगों को जो अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के डर से देश छोड़कर भाग रहे हैं, उनको मुस्लिम कंट्री यानी जो कट्टर इस्लामिक देश हैं वो भी अब उनको लेना नहीं चाहते, जिसमें तुर्की भी है। आपको याद होगा तुर्की वो देश है कि भारत में सीए लागू हुआ तो तुर्की उसका विरोध कर रहा था कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया है कि सीए लागू कर दिया, और इसमें तो जो है गलत है, सभी को शरण देनी चाहिए जो भारत के कभी मूल निवासी थे। इसी में इस तुर्की के साथ ईरान भी था, इसी में आपको बताएं बांग्लादेश भी बोल रहा था, पाकिस्तान भी बोल रहा था। लेकिन आज जब अफगानिस्तान के मुसलमान अपने घर बार को छोड़कर भाग रहे हैं आतंकवादियों के डर से, तो ये जो तुर्की है और जो ईरान है ये लेने को मना कर दिया इसने कि मैं किसी को भी शरणार्थी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने देश में नहीं लूंगा। और आप ये देखिए कि ईरान ने तो कंक्रीट की दीवार बनाने का ठेका दे दिया, जल्दी से दीवार बनाई जा रही है, और इसलिए क्योंकि जो उनकी सीमा है 295 किलोमीटर की, तो जो लगती है अफगानिस्तान से, और उसको लगता है कि एक भी आदमी अफगानिस्तान का तुर्की में या ईरान में नहीं आना चाहिए। अब आप कल्पना करिए कि जो लोग भारत को ज्ञान दे रहे थे, वो उवैसी, असदुद्दीन उवैसी, AIMIM के प्रमुख, वो भी आज भारत सरकार को यानी मोदी जी को कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर सरकार को अपना फैसला तुरंत देना चाहिए, और वो पैरवी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तालिबानों से भारत की सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए। उवैसी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जब सीए लागू किया था इस मोदी सरकार ने, तो आप विरोध कर रहे थे कि भाई ये गलत है और हम कागज नहीं दिखाएंगे। आपने कितने ही भाषण दिए, लोगों को भड़काया कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, हमारे अब्बा के कागज हमारे पास नहीं है, तो क्या हमें बाहर निकाला जाएगा। मोदी सरकार ने यह कहा कि जो देश में है वो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन जिन्हों को नागरिकता मिलनी है वो 2014 31 दिसंबर डेट फिक्स कर दी। इसके पहले के जो भी हैं उनको नागरिकता मिलेगी, बाद वालों को नहीं मिलेगी। उसके बावजूद हल्ला गुल्ला किया गया। ओवैसी ने सबसे ज्यादा लोगों को भड़काया, आपीए ने सबसे ज्यादा भड़काया, कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए। आज वो सीए का विरोध करने वाले सब मौन हैं। और सवाल ये है कि जो लोग भारत को उस टाइम ये कह रहे थे कि मुसलमानों को भी संरक्षण दो, जो लोग उस टाइम भारत को ये कह रहे थे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको क्यों नहीं भारत नागरिकता देता, आज वही मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान के नागरिकों को मान्यता नहीं दे रहा है, ना नागरिकता दे रहा है। यहां तक कि शरणार्थी बनाए गए। आपको बताएं, ये अभी हुआ है कि जो बाकायदा वहां सीमा पार करके चले गए थे तुर्की में, उसने वापस उनको जो है बांग्लादेश की सीमा में वापस भेज दिया है। और आपको बताएं कि इस समय जो अफगान के शरणार्थी हैं वो लगभग 5 लाख के करीब हैं। UNHCR जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है, उसने बताया कि लगभग इस समय 5 लाख ऐसे लोग हैं जो घर बार छोड़कर भाग चुके हैं, शरणार्थी के रूप में हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि जब उनको वो अपना भाई कह रहे थे, धर्म के हमारे भाई हैं, ऐसे लोगों को वो लोग क्यों मना कर रहे हैं लेने के लिए। बांग्लादेश, तुर्की और ये आपको बताएं ईरान या पाकिस्तान अपने यहां क्यों नहीं बुला लेता है। तो ये कोई नहीं बुला रहा, केवल अब मोदी जी से कह रहे हैं मोदी जी बात करें। तो ओवैसी ने एक अपना वीडियो वायरल किया है, एक वीडियो ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि मैंने तो सरकार को पहले ही कहा था कि आप जो है सरकार के बारे में कुछ करिए, अमेरिका एक दिन छोड़ के चला जाएगा। लेकिन ओवैसी ने एक खुलासा किया है उस वीडियो में, और उन्होंने खुलासा करते हुए कहा, यह अनजाने में हुआ है
लेकिन उन्होंने कहा यह वीडियो 2013 की है। संसद को संबोधित करते हुए ओवैसी बोल रहे हैं कि भारत सरकार ने $3 अरब का निवेश इस अफगानिस्तान में किया है, जिसका यह पता नहीं कि उसका इस्तेमाल कर कौन रहा है और इसके बारे में सरकार को करना क्या है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे तो पता चलेगा 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और इसका मतलब इस कांग्रेस की सरकार ने $3 अरब, बहुत बड़ी राशि है, $3 अरब का निवेश किया अफगानिस्तान में और आज की डेट में उसी पैसे से अधिकांश पैसे का कब्जा आप देखें इन तालिबानों ने किया है। तो कांग्रेस की पॉलिसी किस तरह की थी और आज की सरकार से ओवैसी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों से बात करें और वो भी उनसे जो तालिबानी आतंकवादी हैं। क्या चाहते हैं ओवैसी? ओवैसी ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान से आज जितने भी मुसलमान ये भाग रहे हैं इन सबको भारत अपने यहां शरण दे, जिनकी संख्या आज की डेट में 5 लाख है, जो संख्या 5 करोड़ भी हो सकती है, ये बढ़ेगी। लेकिन आपको मैं बता दूं और आपको पता है कि आज की डेट में इन ओवैसियों जैसे कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादियों के चलते इस भारत के अंदर 5 करोड़ बांग्लादेश के घुसपैठी इसी तरह शरण लेते हुए आए। और जिस संस्था की मैं बात कर रहा था, UNHCR, ये जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है, इसी एजेंसी ने साजिशन उन बांग्लादेशी घुसपैठी और म्यांमार के रोहिंग्याओं को बाकायदा अपना एक कार्ड जारी किया और उनको पहचान दे दी कि आपको कोई पूछे ये वाला कार्ड दिखाना, आप शरणार्थी हो। और शरणार्थी कहां? भारत में। आज की डेट में बांग्लादेश की सीमा पार करते हैं, जैसे ही वो इंडिया में आते हैं भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में घुसते हैं। यहां आने के बाद यही एजेंट लोग पैसे ले लेकर महिलाओं का सौदा कर करके इस संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का एक कार्ड बनाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों का और रोहिंग्याओं का, और फिर उसके बाद ये उनकी वकालत करते हैं, कोर्ट में केस तक लड़ते हैं और उनको यहां से बाहर नहीं जाने देते और फिर भारत पे दबाव बनाते हैं ओवैसी, कांग्रेसी और ये समाजवादी लोग। और ये कहते हैं साहब अब ये शरणार्थी हैं, इनको आप कानूनी नहीं निकाल सकते कानूनन। और यही कारण है कि मोदी सरकार 2014 के बाद से जब से आई है वो CA भी लागू कर चुकी है, उसके बावजूद ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं को इस भारत की सीमा से बाहर उठाकर नहीं फेंका जा सका, क्योंकि इन सबके पास ये पूरे दस्तावेज तो फर्जी ले ही रहे हैं, लेकिन एक इनके पास संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कार्ड है जिसको इंटरनेशनल संस्था है, उसको कोर्ट में मान्यता है। तो कोर्ट भी हमारे यहां, कोर्ट में तो जज ऐसे बैठे हैं जो अपने यहां भुखमरी को नहीं देखेंगे लेकिन शरणार्थी के लिए जरूर रोएंगे और कहेंगे साहब इनको बाहर क्यों निकाल रही है सरकार, इनको सुविधा दे। तो आम आदमी पार्टी की सरकार एक कदम और आगे है, दिल्ली में, ओखला में उनको बसा दिया आराम से, बिजली पानी सब कनेक्शन दे दिए। हमारे यहां तो पैरवी करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और रोहिंग्या जिनकी संख्या 5 करोड़ है, इन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। और इनका जो समझौता है ओपन कहीं नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर एक समझौता हुआ है, और वो समझौता ना भी हो तो सरकार पहले से ही ममता बनर्जी की कर रही है कि तुम्हारी चलेगी, जो तुम चाहोगे वो होगा। तो आज पश्चिम बंगाल के अंदर जो शिव कांवड़ यात्रा निकलती है, वो कांवर जल लेकर जो लोग जाते हैं गंगा जी से और अन्य पवित्र नदियों से पानी लेकर के जाते हैं, वो जल लेकर के जो जा रहे हैं उसको मारा जा रहा है। वहां आप खुलेआम पूजा नहीं कर सकते, वहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और कौन करने वाले हैं? ये बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या। तो इनका इतिहास यही है, पहले शरणार्थी बन के आएंगे भूखे नंगे, फिर यहां आने के बाद सरकार उनकी मदद करेगी, फिर इनके पास सारे दस्तावेज हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये यहां चोरी चकारी करेंगे, इससे पैसा कमाकर फिर व्यापार करेंगे। और लक्ष्य बिल्कुल क्लियर कट है, जैसा तालिबानियों का है कि अपने दीन के लिए लड़ना है, अपने धर्म के नाम पर जिहाद करना है। तो लव जिहाद करेंगे, जमीन जिहाद करेंगे, फिर ये जो है यहां ब्यूटी के जरिए जो
मेहंदी रचाते हैं और ये सब करते हैं, इसके जरिए जिहाद करेंगे। और इस तरह से ये सारे जिहादी लोग केवल एक लक्ष्य रखेंगे कि आज नहीं तो कल भारत के अंदर भी हमारा ही परचम लहराएगा। और ये परचम आईएसआई का, हक्कानी नेटवर्क का या तालिबानियों का। इनको भाता नहीं है कि मंदिर से कहीं घंटियों की आवाज आए, इनको भाता नहीं है कि कोई इस तरह से माथे पे तिलक लगा के इनके सामने आए, इनको कुछ नहीं भाता कि कोई यहां हनुमान चालीसा या आरती गाए। इनको केवल और केवल भाता है तो एक अपने दीन का बंदा हो। लेकिन आज अफगानिस्तान में जो हो रहा है, वहां ज्यादातर मार के भगने वाले कौन लोग हैं? जो भाग रहे हैं वहां छोड़ करके, वो वही हैं जो मुसलमान हैं। ये बात अलग है कि मुट्ठी भर हिंदू, वहां थोड़े से हिंदू हैं, 1000-1500 हिंदू सिख हैं जो वहां से आना चाहते हैं। उनकी संख्या कुल जनसंख्या के हिसाब से 1% भी नहीं बैठती है। लेकिन वो लोग तो आ ही जाएंगे, भारत उनको बचा ही लेगा। लेकिन आप आश्चर्यजनक तरीके की बात ये देखिए कि आज की डेट में तुर्की ने यहां, इनके यहां जो शरणार्थी बन गए थे, क्योंकि तुर्की मैं बता रहा हूं जैसे कि सीमा लगती है, और तुर्की उस पर दीवार बना रहा है कंक्रीट की कि कोई शरणार्थी आ ना जाए। जो आ गए थे वो 12,000 शरणार्थी, तुर्की बंदूक की बल पर जबरदस्ती उनको अफगानिस्तान की सीमा में वापस भेज रहा है। जाओ अपने यहां वापस, मैं नहीं लूंगा। वो कह रहे हैं, अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं, साहब हम तो मुसलमान हैं, हम तो साहब रोजा भी रखते हैं, हम तो 5 टाइम नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो साहब आप ही के धर्म वाले हैं, हम तो जी आप ही को मान देंगे। लेकिन तुर्की ने कहा नहीं, हम हैं इस्लामिक कंट्री, लेकिन यहां अफगानिस्तान के लोगों के लिए जगह नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तुर्की के राष्ट्रपति ये बताएं, बांग्लादेश के ये जो प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, भैया अपने प्लेन भेजो, और जो भी लोग इस समय अफगानिस्तान छोड़कर कहीं अन्य जाना चाहता है, जिसको लग रहा है कि मेरी जान यहां सुरक्षित नहीं है, मेरे बीवी बच्चे यहां सुरक्षित नहीं है अफगानिस्तान में, उनको क्यों नहीं लाते? भैया इस्लामिक कंट्री तो बहुत है देश में, और पाकिस्तान बुलाए जरा अपने यहां। लेकिन नहीं, ये सब के सब आप देखना, अभी कुछ दिन रुक जाओ, इनके ये काम चल पड़ा है कि मीडिया के लोग वहां पहुंच चुके हैं अफगानिस्तान में, पहले से भी यहां बोर जाएंगे, और रोते हुए बच्चे, फटे हुए हाल महिलाएं, उनकी फोटोएं और वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। और उसके बाद भारत में बैठे हुए भारत के गद्दार, ये ओवैसी जैसे लोग मोदी सरकार को घेरते हुए कहेंगे, मोदी जी इनको मान्यता दो, इनको भारत में लाओ। क्यों ओवैसी जी, मैं तुमसे पूछता हूं ओवैसी से, क्या ये भारत को धर्मशाला समझा है? एक दुनिया में केवल एक देश बचा है, भारत, एक हिंदुस्तान। यहां एक नाम शहर का बदल दे योगी जी तो तुम हल्ला करते हो कि नाम क्यों बदल दिया। अरे नाम बदलने में कुछ नहीं रखा। तो ओवैसी मैं पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड के जितने सारे हीरो हीरोइन थे, क्यों नाम बदले इन्होंने? मुसलमान होते हुए हिंदू नाम रख दिए, क्यों नाम रख दिए? नाम में कुछ नहीं रखा। तो सैफ अली खान ने अपने बच्चों के नाम यहां के आतंकवादी आतताइयों के नाम पे क्यों रखा है? क्यों नहीं उनके नाम राम और श्याम रख दिए? नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम बदल दो। तो योगी जी आपकी आंख की किरकिरी बने हुए हैं, भगवा आपकी आंख की किरकिरी बना हुआ है। तो भारत को आप निगलने और नष्ट करने की साजिश कर रहे हो, जो अब नहीं होने देंगे। और सभी देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करो, इतनी शेयर करो और कमेंट में लिखो, ताकि मोदी जी इन ओवैसी जैसे, इन राहुल गांधी जैसे या किसी समाजवादी के दबाव में इन विदेशी लोगों को, अफगानिस्तान के मुसलमानों को, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहां कोई जगह नहीं है। ये फैसला सरकार करे। एक बात और कहना चाहता हूं कि ओवैसी जी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के लोगों के बारे में भारत सरकार को, मोदी सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए, तालिबान से बात करनी चाहिए। उनका मतलब है कि जो लोग वहां देश छोड़ के आना चाह रहे हैं उनको भारत सरकार शरण दे। लेकिन यहां एक बात और बताऊं कि भारत के अंदर तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भारत में रहने से डर लगता है, जिसमें सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सारे खान और मुनव्वर राणा कवि जो हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हैं, चाहे वो कांग्रेसी हैं, वो कहते हैं भारत में रहने से डर लग रहा है।
तो मैं कहना चाहता हूं कि ठीक है, अफगानिस्तान के बहुत सारे मुसलमान भारत में शरण लेने के लिए मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं, उनको हम बुलवा लेते हैं, लेकिन इनके बदले में उतने ही मुसलमान यहां जो भारत में डर रहे थे, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, उनको डर लग रहा था वो जरा एक्सचेंज हो जाए, उनके बदले वो वहां चले जाएं, क्योंकि उनको लगता है सरिया का कानून ज्यादा बढ़िया है। ये मोदी का जो लोकतंत्र है भारत सरकार में, भारत में जो लोकतंत्र है, ये उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा। उनको लगता है सरिया का कानून अगर लागू होगा तो उसमें ज्यादा आनंद है। तो जिसको आनंद दिख रहा हो सरिया कानून में, वो भारत के बॉलीवुड के लोग, वो भारत के कवि, वो भारत के अवार्ड वापसी गैंग वाले और कांग्रेसी, समाजवादी, ओवैसी, ये कृपया करके जहाज का इंतजाम मोदी जी कर दें और एप्लीकेशन दें कि भैया सरिया के कानून में हम वहां जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान। तो तालिबान का आनंद लेने के लिए कृपया वो भारत को छोड़ के जाएं, जिनको भारत में रहने से डर लग रहा था। एक्सचेंज कर देते हैं, उधर के लोग इधर आना चाहते हैं, जितने उनकी एप्लीकेशन भारत के दूतावास को मिली है, लगभग 1,500 एप्लीकेशन अभी तक आई है। तो यहां से 1,500-2 हजार जो ऐसे डर वाले लोग हैं जिनको मोदी सरकार अच्छी नहीं लग रही, कृपया वो एक्सचेंज कर लें। वंदे मातरम।